तो आपसे भानु भूरिया हारने के बाद फिर जिलाध्यक्ष की नई कमान सौंप दी है। भानु भाई के पास कुछ कला है कि कैसे बने रहना है, और ये कला दूसरे भाजपा वालों को भी सीखना चाहिए। वो जिलाध्यक्ष बन गए और जिन लोगों से वादा करा गया था उनको तो पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और ये बड़े चकित करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह अगर वहाँ शिवराज जी को ठिकाने लगा दिया गया है तो बाकी छोटे छोटे भाजपा के नेताओं को तो कौन पूछने वाला है। तो भानु भूरिया जी अध्यक्ष बने, उनको मेरी शुभकामनाएं, और बाकी जो नहीं बन पाए उनकी मेरी सांत्वना उनके साथ है। हमारे खबर लेने जेवी રીતે વાત કરી કે છાપવાના વિધાયક आज से कांग्रेसની स्थापना दिवस मनावी એની હાથે आज विक्रांत भूरिया से जो नવો विधायक बन्यो छापवानो એની बात सबसे पहले तो विधायक बने की बात आज शपथ लेवा बाद आज पहली मीडिया हमारी हाथ एसएमएस ने बात कर रहा है। सबसे पहले शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई। तुम्हें शपथ ले रहा बात तुम्हें लगी कि सरकार नवी बनेगी कि कम लगी रहो? तो सरकार तो वही है, संघर्ष भी वही है, लड़ाई लड़ने के लिए पूरी ताकत से तैयार है। बस मैं अपने सारे जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनकी ताकत पर आज मैं विधायक बना हूं, और पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जितनी ताकत से पहले हमने लड़ाई लड़ी उससे डबल ताकत से जनता के मुद्दे भी उठाएंगे, और उनकी जो भी दिक्कत आएगी चाहे दिन हो या रात, पूरी ताकत से हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आज कांग्रेस ने स्थापना दिवस मनाया है, कई पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, किन उद्देश्यों को लेकर? देखिए, स्थापना दिवस जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, और आज स्थापना दिवस है, और आज 139वां स्थापना दिवस है। तो आज सब कार्यकर्ता आज यहाँ आए, बहुत धूमधाम से सबने इकट्ठा हुए, और आगे की रणनीति भी बनी, क्या किस तरह से हमारे पूर्वजों ने, हमारे पहले के लोगों ने बलिदान दिया है, तब जाकर हम इस देश को आज़ाद करवा पाए। और आज जब हमें मौका मिला है तो ये संघर्ष हम जारी रखेंगे, क्योंकि आज़ादी भी एक दिन में तो नहीं मिली नहीं थी, और अगर लड़ाई हमारी लंबी लड़ना है तो पूरी ताकत से आगे तक लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, युवा टीम को है, इस बार क्या लग रहा है कि नई युवा जोश भर पाएगी? लेकिन निश्चित तौर पर जब नए लोगों को मौका मिलता है, पूरी एक पीढ़ी परिवर्तित हुई है, तो नए लोग को ज़्यादा उत्साह, ज़्यादा जोश, क्योंकि अब जोश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं उसमें लड़ाई लड़ना पड़ेगी, लंबी लड़ना पड़ेगी और बिना थके लड़ना पड़ेगी। तो हम लोग पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से जो कार्यकारिणी थी जो पहले बनी थी उसको भंग कर अब नई कार्यकारिणी बनने जा रही है, नए लोगों को मौका मिलेगा, और इसी तरह से जब संगठन में नई ऊर्जा आएगी तो निश्चित तौर पर परिणाम भी अच्छे आएंगे। दूसरा है कि राहुल गांधी ने एक भारत न्याय यात्रा शुरू की है मणिपुर से महाराष्ट्र तक। 14 जनवरी से यात्रा शुरू हो रही है, 6000 किलोमीटर की रहेगी, और मणिपुर से लेकर गुजरात तक और फिर महाराष्ट्र तक ये यात्रा जाने वाली है। तो बात साफ है कि पहले भारत जोड़ो यात्रा थी और अब न्याय की यात्रा लड़ रहे हैं, तो ये भारत न्याय यात्रा है, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र को पूरी तरह से ख़त्म करा जा रहा है, संविधान को बदला जा रहा है, उसका प्रयास करा जा रहा है। अगर कोई भी सदन में भी कोई आवाज़ उठाता है तो 140 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब सुनने की जगह नहीं बचती है एक लोकतंत्र में तो तानाशाह बन जाता है। तो ये निश्चित तौर पर तानाशाही चल रही है, और उसके खिलाफ लड़ने के लिए 14 जनवरी से शंखनाद कर रहे हैं राहुल गांधी जी। दूसरा कि आपने बोरी विधानसभा क्षेत्र में गए हैं, वहाँ के आदिवासियों को जिस तरह बेदखल करने का मसला भी सामने आया है, किस तरह? देखिए, बहुत बड़ा ऐसा वाकया हुआ है जिसमें ये बहुत बड़ी चेतावनी है कि एक तरफ सरकार बोलती है कि हमने पैसा कानून लागू कर दिया, ग्राम सभा जो निर्णय लेगी, वन अधिकार समिति जो निर्णय लेगी वो हम मानेंगे। और आज हकीकत ये है कि जब एक परिवार बोरी में फुट तालाब में 16 परिवार वहाँ रह रहे थे, 30 से 40 साल से वहाँ खेतीबाड़ी वो कर रहे थे, और एकाएक खड़ी फसल में वन महकमा आता है और पूरी जेसीबी और बुलडोजर से पूरी फसलों को चौपट कर दिया जाता है, और उनको बोला जाता है ये आपकी ज़मीन नहीं है। सवाल ये है कि जब ग्राम सभा ने उस चीज़ को पारित कर रखा है, पट्टे उनको मिलना चाहिए, तो पट्टे क्यों नहीं मिल रहे हैं? या तो पैसा कानून बस पूरे दिखावा है, मजाक बनाकर रख दिया, या फिर जो अमीर होगा उसी की बात होगी। आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, हसदेव के जो जंगल हैं, 50,000 से ज़्यादा पेड़ काट दिए गए वहाँ तो वन अधिकारी या वन महकमा अगर नहीं पहुँचा, सरकारें तो दोनों जगह भाजपा की है ना, तो फिर एक जगह आप
50,000 से ज़्यादा पेड़ को काटने की अनुमति दे देते हैं, और दूसरी जगह अगर कोई किसी की ज़मीन है और खुद की आदिवासियों की ज़मीन है उनको बेदखल करा जा रहा है, और उसके चलते 2 बहनों ने जहर पी लिया। इनको शर्म आना चाहिए कि आदिवासी इस मध्य प्रदेश में, जहाँ इनको बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा आदिवासी पूरे देश में मध्य प्रदेश में है, और ये भी एक सच्चाई है कि सबसे ज़्यादा जो अत्याचार पूरे देश में आदिवासियों पर वो मध्य प्रदेश में हो रहा है। ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं उन बहनों से मिलकर आया, उनको पूरी ताकत दी, हिम्मत दी, और मैंने पुलिस थाने जाकर मैंने आवेदन दिया है कि जो अधिकारी हैं वो जिन्होंने ये सब करा है उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपको लगता है कि कई ऐसे मुद्दे थे जो आपने धरातल पे लड़ाई लड़ी, लेकिन विपक्ष में रहते हुए फिर भी सरकार नहीं आ पाई, क्या रीजन? देखिए, मैं एक बात ये बोल सकता हूँ कि ये जो परिणाम आए बिल्कुल भी किसी ने ऐसे परिणामों के बारे में सोचा नहीं था। वरिष्ठ पत्रकारों की भी मैं बात बता दूं, भाजपा के लोगों की बात बता दूं। मेरे तो बहुत सारे जो भाजपा के उम्मीदवार जो विधायक बन गए हैं, जो कैंडिडेट जीते हैं, उनसे बात हुई। उनको भी नहीं लग रहा था कि इस तरह से जीतेंगे, या वो जीतेंगे भी कि नहीं जीतेंगे। और कभी भी जनता की तरफ से कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी और परिवर्तन का एक ज़बरदस्त माहौल था मध्य प्रदेश में। उसके बाद भी ऐसे किस तरह से आए हैं, जो परिणाम आए हैं, इस पर चिंतन चल रहा है। पर अब यह है कि एक लड़ाई भले ही हम हार गए, पर अब आगे लोकसभा का चुनाव है, पूरी ताकत से दमखम से लड़ेंगे, और निश्चित तौर पर हमारे जो इस तरफ का आदिवासी क्षेत्र, उनमें तो अच्छी जीत हुई है कांग्रेस की। बाकी जगह कांग्रेस नहीं जीत पाई हो, पर इस वाले जो पट्टी है इसमें तो हम जीते हैं। भाजपा की बात करें तो आपसे भानु भूरिया हारने के बाद फिर जिलाध्यक्ष की नई कमान सौंप दी है। भानु भाई के पास कुछ कला है कि कैसे बने रहना है, और ये कला दूसरे भाजपा वालों को भी सीखना चाहिए, क्योंकि मतलब जिस तरह के परिणाम आए उसके बाद भी वो जिला अध्यक्ष बन गए, और जिन लोगों से वादा करा गया था उनको तो पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और ये बड़े चकित करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह अगर वहाँ शिवराज जी को ठिकाने लगा दिया गया है तो बाकी छोटे छोटे भाजपा के नेताओं को तो कौन पूछने वाला है। तो भानु भूरिया जी अध्यक्ष बने, उनको मेरी शुभकामनाएं, और बाकी जो नहीं बन पाए उनकी मेरी सांत्वना उनके साथ है। ये है विक्रांत भूरिया, जो कांग्रेस पार्टी ने जो विधायक झाबुआ विधानसभा थी जीती नहीं बात, शपथ लेना बात नहीं, SMS न्यूज याद प्रति बातें करो कि तिहुना जो मुद्दा होता तीन लड़ाई लड़ूँ, नगाड़ी लड़ाई लड़ी थी कार करूँ। तो हेवी रीते हूँ मुकेश परमार, तुम्हारी इसमें फिर एवी खबर जानकारी लेना आप तो का खबर आपदा राम राम।